हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। तो देखते हैं कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है। और आज है स्पेशल डे क्योंकि आज है फुल मून। तो देखते हैं फुल मून के दिन इनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं और क्या फ़र्क पड़ा है या फिर क्या डीप एनर्जी है। फुल मून, न्यू मून डेज स्पेशल होते हैं, पोर्टल्स के डेज स्पेशल होते हैं। लेट्स सी कि क्या कहते हैं। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा ना एक अजीब सी डिस्टर्ब एनर्जी में है, लेकिन किसी को भी उस चीज़ का भनक नहीं पड़ रही देर। इनको अगर बात करनी है तो किसी खास दोस्त से या आपसे, जो उनका दिल का हाल है ना, बिना कहे बिना कहे या बिना इरिटेट किए या फिर मतलब समझ जाए, एटलीस्ट उनको समझ पाए, ऐसी एनर्जी है। रिसेंटली ये कोई फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल क्रंच ऐसे चीज़ों से गुजर रहे हैं, या फिर कुछ तो है जो काफ़ी ज़्यादा ना एक लीगल मैटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे डिस्टर्बेंस है। पॉसिबल है कि कुछ लॉस होने की एनर्जी है, डर है या उस चीज़ का फियर है या फिर उसका टेंशन है, जैसे फाइनेंशियल लॉस हो या फिर रिलेशनशिप लॉस हो। अगर इनका रिश्ता पक्का हुआ है या फिर मैरिड है या फिर कमिटेड है, या कहीं पे जो है सिचुएशन है ना, वहाँ पे एक लॉस की एनर्जी है। मतलब रिश्ता अगर टूट जाए ना तो उनका नुकसान हो सकता है या कुछ बहुत ज़्यादा एक ट्रबल में आ सकते हैं, ऐसे कुछ है। काफ़ी हद तक ना इनको बार बार एक बात सता रही है कि इनकी फ्यूचर के लिए या इनकी अच्छाई के लिए आपने बहुत कुछ कहा था कि ऐसे डिसीजंस मत लो या ऐसा कुछ मत करो या कुछ भी है, वही आज ना सच हो रहा है। और इस बात को वो बहुत ज़्यादा पहले ना नज़रअंदाज कर गए थे कि आप ज़्यादा ही सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, हमेशा आप नेगेटिव बातें करते हो, ऐसा कुछ बोला था। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी इन सिचुएशन में इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने जो कहा था वो बहुत बहुत मतलब बहुत सही था, पूरी तरह सही था। इनफैक्ट अगर आपकी बात सुने होते ना तो आज बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाते। इनको आपसे ना मिलना है, बहुत मिलने की इच्छा बहुत है कि जैसे ना कोई अपना हो जिसे गले लगाना चाहते हो, अपना जो दर्द है, अपने इमोशंस है, अपनी खुशियाँ हो, लेकिन ना खुश होना हो तो वो दिल से खुश होना हो। इट्स नॉट क्योंकि आसपास की जो एनर्जी है ना वो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकल वाली एनर्जी है कि अगर उन्होंने कुछ किया नहीं, अगर उन्होंने कुछ दिया नहीं, अगर उन्होंने ठीक से बात भी नहीं की, तो सामने वाले जिस तरह से रिएक्ट करते हैं तो तभी पता चलता है ना कि आखिर उनके असली दिल का पर्सन कौन है। उन्होंने आपसे कितना बुरा बिहेव किया, क्या बोला क्या नहीं किया, सब कुछ है, लेकिन आपकी तरफ से ना हमेशा एक देने की ही एनर्जी है, देने की एनर्जी थी। और जिस तरह से संभालने की एनर्जी, भले आप भी कुछ बोलते थे लेकिन वो गुस्से में होता था या एक मतलब ना एक लिमिट क्रॉस होने के बाद ही आप बोलते थे। लेकिन उस बात को ना उन्होंने जिस वर्ड्स पे लिटरली पकड़ के रखा था कि आपने ये बोला, आपने ये कहा, आपने ऐसे रिएक्ट किया, आपने ऐसे बिहेव किया। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अभी अपनी ना गलतियाँ बहुत ज़्यादा समझ में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। आज के दिन बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है, बहुत ज़्यादा एक ट्रिगरिंग एनर्जी है, और ख़ास करके ये जो अकेलापन है ना बहुत कुछ समझा रहा है, सिखा रहा है।
खास करके ना आपकी वैल्यू समझा रहा है, आपकी वैल्यू, उनकी ज़िंदगी में आपकी अहमियत, आपकी बातों की, आपकी आवाज़ की, आपकी जिस होने की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ये समझ में आ रहा है। बस एक अपना हो जो साथ हो, उसकी पास होने से, उसके जिस एनर्जी में होने से, उसे जब उसकी बात सुनने से बहुत ज़्यादा एक जो सुकून फील होता है ना, वो जो फीलिंग है ना, वो बहुत उनको बहुत ज़्यादा खा रही है। मतलब ऐसा लगता है कि आप चाहिए, पास चाहिए कि बस आप साथ रहो, आपको देखते रहे या आपसे बात करे, आपकी सुनते रहे। इनकी इमोशंस में ना काफ़ी ज़्यादा एक गहराई है और ख़ास करके ना बहुत ज़्यादा एक पछतावे की एनर्जी है। भले वो कहे ना कहे कि सॉरी कहना अगर उनके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन एक पछतावा की एनर्जी है, एक इंटरनल रियलाइजेशन होना, भले आपके सामने ना कहे या किसी के सामने ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर जो फील होता है ना कि नहीं, मैंने गलती की है इस इंसान को छोड़ के या इस इंसान से मुँह मोड़ के, ये बात उनको बहुत ज़्यादा फील होती है। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है और मुझे बार बार एंजल नंबर 222 फील हो रहा है और हो सकता है कि इन 2 दिनों में या फिर कल, आज और कल, ये 3 दिन में आप ये 222 एंजल नंबर काफ़ी बार देख रहे हैं या देख पाएंगे, ऐसा कुछ है। और पॉसिबल है कि स्वैन का जोड़ा, वो भी पॉसिबल है देखना, क्योंकि बार बार ना एक 222 की एनर्जी मुझे बार बार फील हो रही है। और 69 एंजल नंबर, ऐसा लगता है कि इमोशंस दोनों तरफ है और ख़ास करके ना आप इनके इंतज़ार से थके हुए हो, फिर भी ना अंदर ही अंदर एक कंसर्न है, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या चीज़ का इंतज़ार है कि इनसे एक छोटी सी ही सही उम्मीद है कि ये कुछ बोलेंगे, ये कुछ कहेंगे। पता नहीं क्यों इतना सब होने के बावजूद भी जैसे ना आपका दिल इनके लिए धड़कता तो है, आपको कंसर्न तो होता है कि क्या है क्या नहीं है, और इनका भी फील होता है कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं। कहीं पे आपको अगर आगे भी जाके देखते हैं ना तो बहुत फील होता है कि किसी वक्त ये इंसान मेरा था, मेरे हक था इसके ऊपर, और वो मेरा नहीं है। इस रीडिंग में ना नंबर 2 और नंबर 3 मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील हो रहा है। एंड साइंस में मुझे ना पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और लिब्रा एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि समाज ने इनको बहुत ज़्यादा असलियत दिखाई है। एक्चुअली समाज और ये जो आसपास के लोग हैं यही है, ऐसे ही होते हैं, बट ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने कभी सच्चे प्यार को नहीं समझा। उनको जैसा मतलब क्या होता है कि कभी कभी कुछ मिलते जाता है ना, हमारे साथ अच्छा ही होते जाता है, तो हमें उस अच्छाई की कदर नहीं रहती, उस अच्छे इंसान की कदर नहीं रहती। ऐसा ही कुछ उनके साथ हो रहा है, ऐसा मुझे फील हुआ। उनके इनिशियल में आर हो सकता है, एस हो सकता है, ए हो सकता है, वी हो सकता है, जे हो सकता है। आज की रीडिंग में ना मुझे एक एनर्जी में एक खास बात क्या लगी मन में, बहुत ज़्यादा गहराई है इनकी इमोशंस में, खास करके आपकी वैल्यू समझने के लिए। स्लो एनर्जी है, मतलब इतना आसानी से इनकी सिचुएशन में, मतलब आपका अगर यूनियन होता है ना तो उनके लिए मतलब सिचुएशन ना इमीडिएटली सॉल्व होने जैसी है। लेकिन जिस तरह से फ्लेम ऐसे क्लोज्ड ऑफ हुई है ना, तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स नहीं चाहती कि चीज़ें एकदम फास्ट हो जाए। कुछ लोग केसेस में नहीं होगी, क्योंकि इनको उस दर्द का, तकलीफ़ का एहसास होना ज़रूरी है, एक रियलाइजेशन ज़रूरी है कि तकलीफ़, दर्द क्या होता है।
स्नेक्स की एनर्जी फील हो रही है कि स्नेक्स है, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन तो है, जिसकी वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेशन तो हो रहा है, टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन तो हो रहा है, जाने अनजाने में एक दूसरे से बात हो रही है, समझ पा रहे हैं एक दूसरे के हालात, समझ पा रहे हैं आप लोग। टॉरस साइन हो सकता है इनका, क्लियरली, हाँ टॉरस साइन तो हो सकता है इनका। जेमिनाई हो सकता है, जेमिनाई। मून मैनिफेस्टेशंस आपके लिए सजेस्टेड है, अगर मन करे, अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर करके देखिए, क्योंकि आपकी शांति के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी मन शांति के लिए, क्योंकि जितना इंसान ये डिस्टर्ब है और आपसे कनेक्टेड है तो ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है। पॉसिबल है अचानक से आपको बैठे बैठे रोना आ रहा है, बहुत एकदम लो फीलिंग है, मतलब फिजिकल कंडीशंस की नहीं बात करी हूँ, बीमारी की नहीं बात करी हूँ, एक इमोशनली अचानक से एकदम लो डाउन फील करना, अचानक से आंखों में आंसू आना, ये भी हो सकता है, अचानक से एकदम ये होना फील हो सकता है। फुल मून की एनर्जी है और हो सके तो पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि फुल मून की एनर्जी अफेक्ट करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्लींजिंग ऑफ एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, भले आपको रोना आए, भले आपको तकलीफ हो, लेकिन वो एनर्जी क्लींस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। अगर मन करता है तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनकी तरफ से मूवमेंट होंगे, क्योंकि ये एनर्जीज़ ना उस वक्त पे ज़्यादा कनेक्ट होती है। बॉटम डेक है रेस्ट एंड रिजनेट। तो मैंने जैसे फील किया ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में ना जहाँ अकेलापन फील कर रहा है या अकेला रहना पसंद करता है, क्योंकि ये अपने आप में समझने की कोशिश में ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे दुनिया का रंग बदलना हो या अपनी ही खुद की गलतियाँ नज़र आना है, उनको बहुत कुछ सिखा रहा है। फिलहाल जो हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना, वो खुलेगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जैसे कि मैंने फील किया ना, ये आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं, मेमोरीज ऑफ लव, बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। खास करके जो यादें हैं ना, वो आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू समझा रही है। ये जो हो रहा है ना, ये उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हो रहा है, क्योंकि जब तक ये दिल एक सोल लेवल पर समझ नहीं पाएंगे जो उन्होंने किया है या आपका कनेक्शन क्या है, वो सब चीज़ें जब समझ नहीं पाएंगे तो आगे बात नहीं बढ़ पाएगी। ये अपनी लाइफ में भी स्ट्रक होकर सिचुएशन में रहेंगे, वो भी होता है। हालांकि ये अपनी सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश में है कि जो भी हो रहा है नेगेटिव हो रहा है तो कैसे आगे बढ़ा जाए, बट उनको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। बट पॉसिबल है कि ये फुल मून आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके आ रहा है, और वो भी बहुत जल्द। स्लो एनर्जी है, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जैसे जैसे आपके वाइब्रेशंस बढ़ेंगे उनके ऊपर असर पड़ता है और उनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस है। तो कुछ लोग केसेस में है कि मैनिफेस्टेशन वर्क करेंगे और कम्युनिकेशन जल्द से जल्द हो सकता है। एंड फाइनली देयर इज़ अ लाइट, और एक सनराइज की एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या एक दूरी है, सेपरेशन है, एक अंधेरा है, उसमें लाइट आने के चांसेस है। क्योंकि जब सन आता है तो एनर्जी पॉजिटिव हो ही जाती है एंड नई शुरुआत है। तो ये फुल मून ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए आया है, वो इफ़ेक्ट तो करेगा। एक कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है, एक चीज़ें में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है, एक नई शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस।
कंपैशन एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स का कहना है कि जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो प्लीज़ ट्रस्ट द यूनिवर्स। अगर कर सके तो विश्वास कीजिए खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, और अपनी कंपैशन बढ़ाइए, अपनी एनर्जीज़ को, लव वाइब्रेशंस को बढ़ाइए, क्योंकि वो आपके लिए, क्योंकि हाँ, अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, ये बात ज़रूर समझिए। सो ट्रस्ट द यूनिवर्स, जो हो रहा है आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है और आपके लिए खुशियाँ लेकर भी आ रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।